इजराइल और ईरान के बीच युद्ध की स्थिति बनी है क्योंकि दोनों तरफ से लगातार एक दूसरे पर वार हो रहा है। बीते हफ्ते 13 अप्रैल की आधी रात ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक किए थे। इसके बाद से ही कयास लगने शुरू हो गए थे कि इजराइल जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा और अब ठीक एक हफ्ते बाद शुक्रवार को इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। लेकिन यह हमला सिर्फ ईरान पर नहीं हुआ बल्कि दो और देशों पर इजराइल ने अटैक किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने ईरान के अलावा इराक और सीरिया को भी निशाना बनाकर हवाई हमला किया है। कहा जा रहा है कि इराक की राजधानी बगदाद में एक बिल्डिंग को निशाना बनाकर एयर स्ट्राइक की गई। इस बिल्डिंग में एक उच्च स्तरीय मीटिंग हो रही थी जिसमें ईरान समर्थित कई ग्रुप और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प यानी कि IRGC के सदस्य शामिल थे। सीरिया की कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इजराइल के हवाई हमलों में दक्षिणी सीरिया के अस सुवेदा और दारा प्रांतों में सीरियाई सेना के अड्डों को निशाना बनाया गया। हालांकि ईरान ने इजरायली हमले से इनकार किया है। वहीं इजराइल ने अभी इन हमलों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। ईरान और सीरिया करीबी सहयोगी हैं। सीरिया अमूमन ईरान को अपना सबसे करीबी राष्ट्र बताता है। सीरिया में गृह युद्ध के दौरान ईरान ने सीरियाई सरकार का पुरजोर समर्थन किया था। ईरान अपने सहयोगी सीरिया को हर तरह की मदद मुहैया कराता है। दोनों के बीच एक और कॉमन कड़ी है और वो है अमेरिका। दोनों ही देशों के संबंध अमेरिका से अच्छे नहीं हैं और अमेरिका को इनकी दोस्ती रास नहीं आती। ठीक इसी तरह ईरान और इराक के दोस्ताना संबंध भी किसी से छिपे नहीं हैं। सीरिया और इराक मिडिल ईस्ट में ईरान के सबसे बड़े सहयोगी भी हैं। इजराइल ने शुक्रवार को ईरान के कई शहरों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान की न्यूक्लियर साइट पर तीनों मिसाइलें गिरने की खबर सामने आई है। इस बीच इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने अपने सभी सैन्य अड्डों को हाई अलर्ट पर रखा है। एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव कर दिया गया है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी ने बताया था कि शुक्रवार तड़के ईरान के इस्फहान शहर के एयरपोर्ट के आसपास तेज धमाके की आवाज सुनी गई थी। इस्फहान शहर में कई न्यूक्लियर प्लांट हैं। ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम प्रोग्राम भी इसी जगह से चल रहा है। इन धमाकों के बाद कई फ्लाइटों को डाइवर्ट किया गया था। हालांकि अब उड़ान सेवा सामान्य हो गई है। बता दें कि ईरान ने 13 अप्रैल की आधी रात को इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन अटैक किए थे। ईरान ने इजराइल पर 300 से ज्यादा अलग अलग तरह के ड्रोन हमले किए थे जिनमें किलर ड्रोन से लेकर बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइलें शामिल थीं। इस हमले के तुरंत बाद इजरायली सेना ने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया था। इजराइल पर तेहरान के हमले के बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाए थे। ये प्रतिबंध ईरान के 16 लोगों को उनकी 2 कंपनियों पर लगाए गए थे। ये कंपनियां ड्रोन के इंजन तैयार करती हैं। 1 अप्रैल को सीरिया में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमला किया गया था। इस हमले में ईरान ने अपने एक टॉप कमांडर सहित कई सैन्य अधिकारियों की मौत का दावा किया था। ईरान ने इस हमले के लिए सीधे तौर पर इजराइल को जिम्मेदार ठहराया था। यही वजह है कि उसने बदला लेने के लिए इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए और इस कार्रवाई को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का नाम दिया था। ईरान का कहना है कि उसने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस इसलिए कोड नेम दिया है ताकि वो अपने दोस्तों और दुश्मनों को बता सके कि वो जो भी कहता है उस पर अमल करता है। वो सच्चा वादा करना जानता है, जो सच्चा वादा करता है उसे निभाता है। फिलहाल दोनों देशों की तरफ से एक दूसरे पर लगातार हमले हो रहे हैं। अब देखना ये है कि जब ईरान पर अब एक बार फिर इजराइल ने हमला किया है तो क्या ईरान इस हमले का भी बदला लेगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।